हम कुछ लिखने का अभ्यास किया करें, फिर हमारे अंदर नए नए विचार, नए नए भाव जागते हैं कि धर्म विकास है कितना महत्वपूर्ण है सारे मनुष्य के लिए, सदा सदा के लिए। धर्म विकासालय भगवान देवात्मा के देव हृदय से उपजा हुआ विचार है। भगवान ने नेचर की कोख से सतधर्म की शिक्षा को जाना, समझा, लिपिबद्ध किया, अपने ग्रंथों में लिखा, अनेकों लेख लिखे, 300 के करीब पुस्तकें लिखी। कितनी विधि से हमें भगवान ने ये शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया। देव स्तोत्र लिखा, देव आरती लिखी, मूल भाग लिखा, नेचर का नेचर का जो विजय मंत्र है, नेचर का जो जीवन विजय मंत्र है वो लिखा। भगवान ने जो जीवन मंत्र नेचर का उतारा अपने जीवन में वो लिखा। समाज की व्यवस्था की, समाज बनाई अपने धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। इसमें नए नए शिष्यों अनुगतों के लिए दीक्षा विधि श्रेणियों को श्रेणीबद्ध करके श्रेणियां बनाई, 16 यज्ञ दिए, कितना कुछ दिया पुण्यवान ने, और हमें धर्म विकासालय दे दिया कि भगवान के बाद ये शिक्षा का सिलसिला चलता रहे, ये बंद ना हो जाए। 16 यज्ञ दिए। भगवान को जितना धन्यवाद है उतना कम है। समय आएगा, उथल पुथल हो रही है, समय आएगा जब धीरे धीरे मनुष्य सत्व धर्म की ओर जाएंगे। अभी यदि आप देखें यूट्यूब पे, आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो एक्स मुस्लिम लोगों ने डाले हुए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो एक बार सिलसिला चल जाए वो कहीं ना कहीं अंतिम परिणाम तक पहुंच कर ही रुकता है। और कितना कुछ उथल पुथल हो रही है धर्म के नाम पे, लोगों में जागृति आ रही है। धीरे 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 भगवान ने जो हमें मार्ग दिया है, सभी, चाहे गति कितनी धीमी हो, पहुंचना उधर ही पड़ेगा। लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस मिशन के प्रारंभिक काल में ही हमें भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला। और अब तो हमें अपने घरों में ही ऑनलाइन सेवाएं रोज मिलती हैं सुनने को, सुबह भी, शाम को भी, रात्रि को भी, और मंथन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड का हम 9वां अध्याय पढ़ रहे थे। 9वां अध्याय, उसमें कल हमने जो प्रश्न पढ़ा था और उसका उत्तर भी पढ़ा था, देव शास्त्र के इस 9वें अध्याय का 74वां पेज है। इसमें प्रश्न दिया है कि तब क्या संसार में प्रत्येक मनुष्य जितनी और जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, वह सब अपने विविध सुख दुख विषय बोधों के द्वारा ही परिचालित होकर करता है। इस प्रश्न का हमने उत्तर कल पढ़ा था, हमें कुछ न कुछ याद भी रहा होगा। भगवान ने फरमाया है कि प्रत्येक मनुष्य सुखों का अनुरागी है और दुखों से घृणा करता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन व्यतीत करने का एक सूत्रीय कार्यक्रम है जो चलता रहता है आयु पर्यंत। वो एक सूत्रीय क्या कार्यक्रम क्या है कि मुझे अधिक से अधिक सुख मिले और मैं दुखों से बचूं। कोई मनुष्य, कई तर्कहीन होते हैं, कई अड़ियल टट्टू होते हैं, कई नेगेटिव अप्रोच के होते हैं, वो मानते ही नहीं। कोई बंदर की तरह जितनी मर्जी दिमागी उछाले लगाता रहे, लेकिन अकाट्य सत्य यही है जो पूज्य भगवान ने उद्घोष किया है कि सभी मनुष्य एक सूत्रीय एजेंडे के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने अंदर झांक के देख लें, हमें जल्दी विश्वास होगा
कि मेरी वृत्तियां क्या हैं, मैं उधर को जाता हूँ जहां से मुझे सुख मिले, और जहां से दुख मिले उधर से दूर रहता हूँ। हम सभी ये करते हैं। तो इसका हमने उत्तर पढ़ा कि सारी मानवता जैसे भी अच्छे या बुरा चिंतन करती हैं, जैसी भी अच्छी या बुरी गतियां करती हैं, उनके पीछे जो उनका प्रेशर है, वो सुखों का अनुराग और दुखों के प्रति घृणा, इन्हीं 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 उद्वेगों के अधीन करते हैं सारे काम। तो आज नया प्रश्न है अगले पेज पे। भवन के प्रश्नों में अंतर होता है, हमें अंतर पकड़ने की, प्रश्न को समझने की बहुत आवश्यकता है। वो देखने में लैंग्वेज एक जैसी लगती है। तो ये प्रश्न जो है, इसमें प्रश्न है कि तब क्या मनुष्य अपने सुख विषय के अनुरागों और दुख विषय के घृणा भावों से परिचालित होकर अपने व किसी और अस्तित्व के लिए कोई शुभ उत्पादक क्रिया नहीं कर सकता व नहीं करता? यानी कि हमने जो कुछ पीछे पढ़ा है, तो उसका क्या हम ये तात्पर्य लें कि सुख अनुरागी है जो इंसान, वो क्या कोई हितकर काम नहीं करता या नहीं कर सकता? तो प्रश्न भी यही है कि क्या सुख विषय के अनुरागों और दुख विषय के घृणा भावों से परिचालित होकर मनुष्य अपने व किसी और अस्तित्व के लिए शुभ उत्पादक क्रिया नहीं कर सकता व नहीं करता? अब इसका उत्तर जानते हैं, भगवान क्या फरमाते हैं। मनुष्य मुख्यतः अपने एक व दूसरे सुख अनुराग व दुख विषय घृणा भाव से परिचालित होकर ही कोई क्रिया करता है। ये हम पीछे पढ़ी आए हैं कि हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, या सुख के अनुराग के से प्रचालित होकर करते हैं या दुख के प्रति घृणा से प्रचालित होकर करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है कि उसकी कई क्रियाओं से एक व दूसरे प्रकार के शुभों की उत्पत्ति भी हो जाती है। भगवान कहते हैं ये सुख अनुरागी दुखों को घृणा करने वाला मनुष्य कई बार कुछ ऐसे काम कर जाता है जिससे दूसरों का कुछ भला हो जाता है, शुभ हो जाता है। अर्थात मनुष्य अपने विविध प्रकार के सुख अनुरागों और दुख विषय घृणा भावों से परिचालित होकर जहाँ नाना प्रकार की मिथ्या, अमिताचार, अत्याचार आदि मूलक विभिन्न प्रकार की महापतनकारी क्रियाएं करता है, वहां वह नाना संबंधों में कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं भी करता है कि जो नेचर के विविध जीवित और अजीवित अस्तित्वों के लिए हितकर होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सुख और रागी दुख से घृणा करने वाला मनुष्य पतनकारी क्रियाएं भी करता है, लेकिन कई बार कई संबंधों में ये ऐसी क्रियाएं भी कर जाता है जो भला लाने वाली हो उनका। परंतु वह इस प्रकार की विविध हितकर क्रियाओं को मुख्यतः अपने किसी न किसी प्रकार के सुख से परिचालित होकर ही करता है। जो इसमें जानने वाली बात है कि सुख अनुरागी व्यक्ति ने यदि कोई पुण्य का काम किया है, यदि कोई हितकर काम किया है, तो उसके पीछे उसका मुख्य जो प्रचालन भाव था वो सुख लाभ करना ही था। यदि उसे किसी का भला करके सुख मिलता है तो वो सुख भला करेगा, यदि नहीं मिलता तो नहीं करेगा। फिर अगला प्रश्न है, तब क्या जिन मनुष्यों के द्वारा नाना प्रकार की मिथ्याओं और नाना प्रकार के अमिताचारों और अत्याचारों तथा अन्य दुराचारों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में से नाना जनों की एक व दूसरी मुख्य लक्ष्य विषय क्रिया से एक व दूसरे प्रकार के शुभ की भी उत्पत्ति हो जाती है? मैं प्रश्न फिर पढ़ता हूँ, बाहर से कोई फेरी वाला बीच में आवाज आ गया। तो प्रश्न क्या है कि तब क्या जिन मनुष्यों के द्वारा नाना प्रकार की मिथ्याओं और नाना प्रकार के अमिताचारों और अत्याचारों और अन्य दुराचारों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में से नाना जनों की एक व दूसरी सुख विषय की क्रिया से एक व दूसरे प्रकार के शुभ की भी उत्पत्ति हो जाती है? ये ऊपर वाले प्रश्न को ही थोड़ा उसका रूप बदल कर प्रश्न किया है। तो क्या मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये सुख अनुरागी मनुष्य जो अधिकतर काम अपने स्वार्थ को लेकर करता है
और उसे कई बार हानि पहुंचती है। क्या इसी के इन भावों के द्वारा शुभ की उत्पत्ति भी हो जाती है? भगवान कहते हैं जी हाँ। इसलिए कितने ही मनुष्य शराब, तंबाकू, भंग, चरस, चंडू आदि के पीने और अफीम और कोकेन आदि नशेदार और विषैली वस्तुओं के खाने वाले, रिश्वत लेने वाले, व्यभिचारी व मांसाहारी, झूठे, धोखेबाज, कपटी, विश्वासघाती आदि होकर भी अपने भीतर के किसी दया व मान, बड़ाई विषयक भाव के सुख की प्राप्ति अथवा किसी मिथ्या देवते के विश्वासी होने पर उसे प्रसन्न करके उससे उसके बदले में किसी इस व उस प्रकार के सुखों के मिलने का लालची होकर अथवा किसी के संबंध में किसी नीच अनुराग से बंधे हुए होने के कारण अपने उस अनुराग विषयक सुख के लिए ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं कर जाता है करता है कि जो औरों के लिए थोड़ी व अधिक शुभदायक होती है। बहुत सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में भगवान ने स्पष्ट किया है कि मुख्यतः मनुष्य जो है अपने सुख पाने और दुख से बचने के आवेगों से प्रचारित होकर ही काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई मान प्रशंसा का भाव है, वो इसलिए भी किसी के लिए कोई सेवाकारी बन जाता है, उसके लिए कोई हितकर काम कर देता है कि मुझे इसके बदले में प्रशंसा मिलेगी, या अपने किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कि मैं ये कुछ भले का काम करूंगा तो मेरा देवता मेरे पर प्रसन्न होकर मुझे दुख देने से रुकेगा और मेरे बिगड़े काम सुभा देगा। कुछ ना कुछ ऐसा भाव होता है। फिर प्रश्न है, क्या मनुष्य अपने लिए किसी एक व दूसरे प्रकार के सुख की प्राप्ति के निमित्त कभी कोई दुख भी ग्रहण करता है? फिर प्रश्न सुने कि क्या मनुष्य अपने किसी एक व दूसरे प्रकार के सुख की प्राप्ति के निमित्त कभी कोई दुख भी ग्रहण करता है? ये मनुष्य सुख का अनुरागी है, तो क्या ये अपने किसी सुख की प्राप्ति के लिए कोई दुख भी ग्रहण करता है? जी हाँ। वह एक व दूसरे प्रकार के सुख के लाभ करने के लिए नाना अवसरों में कई प्रकार के दुख भी ग्रहण करता है, और कई दशाओं में वह बहुत बड़े बड़े और महाभयानक दुख ग्रहण करता है, और कई अवसरों में उसकी प्राप्ति के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देता है। अब देखिए, पुलिस में, मिलिट्री में जो लोग जॉब करते हैं, मुख्यतः तो सुख अनुराग ही है। वो ना जॉब करते, घर में रहते तो मरने से बचे रहते, सुखी रहते, लेकिन फिर जाते हैं। पता जाएंगे तो वहां पे रुपया पैसा मिलेगा, उससे परिवार का भी पालन पोषण होगा, हमें भी सुख मिलेगा, और अधिकतर मामलों में ऐसा भी मान के चलते हैं कि हम बच के आ जाएंगे, और आ भी जाते हैं। यानी कि अपने सुख के लिए मनुष्य रिस्क भी लेता है एक सीमा तक, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। मिलिट्री में जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि जीवित वापस आएगा, तो मनुष्य अपने सुख के लिए अपने प्राणों तक की बाजी भी लगाते हैं। ऐसी ऐसी जॉब्स हैं। फिर प्रश्न है, ऐसा क्यों करता है वो? उत्तर है, इसलिए कि नेचर के अटल नियम अनुसार उसकी जो शक्ति किसी और शक्ति की अपेक्षा अधिक बलवती होती है, वह उससे टकराने पर उस पर विजयी हो जाती है। अब देखिए, भगवान ने बहुत नया और बहुत सुंदर उत्तर दिया है, हमारे लिए समझने की बात है ये। क्या फरमाते हैं भगवान कि ऐसा क्यों करता है मनुष्य, अपने प्राणों की बाजी क्यों लगा देता है जो सुख का अनुरागी है? इसलिए कि नेचर के अटल नियमानुसार उसकी जो शक्ति किसी और शक्ति की अपेक्षा अधिक बलवती होती है, वह उससे टकराने पर उस पर विजयी हो जाती है। मेरे अंदर सुख का अनुराग भी है, मेरे अंदर धन प्राप्ति का अनुराग भी है, मेरे अंदर अपने प्राणों की रक्षा करने का अनुराग भी है,
लेकिन दो शक्तियां आपस में जब एक दूसरे के आगे ऐसे खड़ी हो जाती है, जैसे पहलवान खड़े हो जाते हैं, तो कई बार उसी मनुष्य की एक शक्ति के तुलना में दूसरी शक्ति विजयी हो जाती है, तो मनुष्य रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मैं मिलिट्री में जाऊंगा, पैसे मिलेंगे, पुलिस में जाऊंगा, पैसे मिलेंगे, गुजारा चलेगा, काम काज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, और जरूरी थोड़ी है कि मर के आएंगे, जीवित आ सकते हैं। दो शक्तियों में द्वंद्व हुआ, जो शक्ति ज्यादा बलवान है वो अपना काम करवा जाती है। तो जब किसी के अंदर ये रिस्क लेने की जब किसी के अंदर क्षमता आ जाए, योग्यता आ जाए, तो वो रिस्क ले लेता है। फिर समझे भगवान क्या कह रहे हैं, उनके शब्द बड़े अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। इसलिए कि नेचर के अटल नियमानुसार मनुष्य की जो शक्ति किसी और शक्ति की अपेक्षा अधिक बलवान होती है, वह उससे टकराने पर उस पर विजयी हो जाती है। इसी हेतु से जिस किसी मनुष्य में जिस किसी सुख का अनुराग जितना अधिक बलवान होता है, उस अधिक बलवान सुख अनुराग से परिचालित होकर उसकी प्राप्ति के निमित्त वह जानबूझकर भी, परंतु विवश होकर ऐसी विविध क्रियाएं करता है कि जो न केवल उसके आत्मा के लिए दुखदायक होती हैं, किंतु कई दशाओं में उसके शरीर के लिए भी अहितकर होती हैं, यहाँ तक कि प्राण नाशक तक प्रमाणित होती हैं। कि ऐसी वो क्रियाएं करने के लिए विवश हो जाता है जिससे उसके अपने प्राण भी जा सकते हैं। फलतः परिणाम स्वरूप मनुष्य सुख अनुरागी होकर जब नेचर के नियमानुसार उसका दास बन जाता है, तब वह इस महापतनकारी दासत्व के कारण क्या अपने और क्या औरों के लिए विविध प्रकार का शारीरिक और आत्मिक अशुभ उत्पन्न करता है। ये मेरी भी बात समझी आई, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ इसी उत्तर को शुरू से। तो भगवान फरमाते हैं कि नेचर के अटल नियमानुसार मनुष्य की जो शक्ति उसकी किसी और शक्ति की अपेक्षा अधिक बलवती होती है, उसकी दो शक्तियों में, दो इच्छाओं में आपस में टकराव हुआ, जो इच्छा ज्यादा शक्तिशाली होगी वो अपना काम करा जाएगी, तो जो शक्ति उसकी बलवती होती है वह उससे टकराने पर विजयी हो जाती है। इसी हेतु से जिस किसी मनुष्य में जिस किसी सुख का अनुराग जितना अधिक बलवान होता है, उस अधिक बलवान सुख अनुराग से परिचालित होकर उसकी प्राप्ति के निमित्त वह जानबूझकर भी, परंतु विवश होकर ऐसी विविध क्रियाएं करता है कि जो न केवल उसके आत्मा के लिए दुखदाई होती हैं, किंतु कई दशाओं में उसके शरीर के लिए भी बहुत अहितकर व हानिकारक होती हैं, यहाँ तक कि प्राण नाशक तक प्रमाणित होती हैं। फलतः मनुष्य सुखरागी होकर जब नेचर के नियमानुसार उसका दास बन जाता है, तब वह इस महापतनकारी दासत्व के कारण क्या अपने और क्या औरों के लिए विभिन्न प्रकार का शारीरिक और आत्मिक अशुभ उत्पन्न करता है। अब समझाई थोड़ी सी बात। शराबियों को देखें, अधिकतर शराबी कसम खा लेंगे भी शराब नहीं पिएंगे, डॉक्टर इलाज भी कर रहा है, प्रिकॉशन के लिए उसको आदेश भी देता है शराब छोड़ दे, परिवार वाले भी सहयोग करते हैं, सब होता है, लेकिन वो फिर पीता है। उसको पता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन उसको ये शराब पीने से, नशा करने से जो उसे सुख मिलता है उससे वो वंचित नहीं होना चाहता। अर्थात कई बार जानबूझ कर भी वो उस नीच सुख की प्राप्ति के लिए उसकी जो इच्छा है इतनी बलवती है कि वो प्राणों के भी उसको मोह नहीं रहता, उस समय वो पी लेता है। तो शायद भगवान इसी ओर संकेत कर रहे हैं। तो फिर आगे प्रश्न है, इस तरह मनुष्य शरीर और आत्मा के संबंध में भी अपने अशुभ पैदा करता है। तो प्रश्न है, क्या किसी परोपकार संबंधी सुख की प्राप्ति के लिए भी कोई मनुष्य अपने जीवन व अपने धन व अपनी संपत्ति को समर्पण कर अथवा एक व दूसरे प्रकार का दुख ग्रहण करते हैं?
तो प्रश्न इसमें भी वही है, क्या अपने सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन व अपने धन व अपनी संपत्ति को हितकर कामों के लिए समर्पण करता है, अथवा एक व दूसरे प्रकार का दुख ग्रहण करते हैं? अगर धन संपत्ति समर्पण करेंगे तो एक प्रकार का उच्च दुख तो मिलेगा, कई अभावों में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो उत्तर है जी हाँ। जिस प्रकार नशे और व्यभिचार आदि विषयक नाना सुखों के प्रबल अनुरागी कितने ही जन अपनी अपनी सारी संपत्ति उसकी प्राप्ति के निमित्त खर्च कर देते हैं, निसुख नागी अपने निसुख नागों की तृप्ति के लिए अपनी सब धन दौलत बर्बाद कर लेते हैं, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लेते हैं, अपना मान सम्मान बर्बाद कर लेते हैं, अपने परिवार की सुख शांति बर्बाद कर लेते हैं अपने निसुख के लिए। तो पूज्य भगवान क्या कहते हैं कि जिस प्रकार नशे और व्यभिचार आदि विषयक नाना सुखों के प्रबल अनुरागी कितने ही जन अपनी अपनी सारी संपत्ति उसकी प्राप्ति के निमित्त खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसी प्रकार कोई कोई जन दया विषयक भाव के प्रबल सुख अनुराग से प्रचारित होकर रोगियों की शुश्रूषा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना रोगियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, पशुओं की सेवा के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, और सेवाओं के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, गौशालाएं खोल लेते हैं और ऐसे सेवा के कामों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। है वो सुख अनुरागी, लेकिन उनको उच्च सुख मिलता है ऐसा करके, वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और कितने ही जन अपना बहुत सा धन देकर बड़े बड़े चिकित्सालय स्थापन करते हैं, कितने ही जन किसी कहलाने वाले एक व दूसरे धर्म मत के गाढ़ विश्वासी और अनुरागी होकर उसके प्रचार विषयक सुख की प्राप्ति के निमित्त अपना अपना जीवन, अपनी अपनी सारी धन संपत्ति भेंट कर देते हैं। कितने ही जन किसी मत के प्रचार में अपना जीवन लगा देते हैं, अपना धन लगा देते हैं। कितना, अगर उनको उच्च सुख मिलता है तभी तो वो लगाते हैं। इसी प्रकार नाना जन एक व दूसरे प्रकार की मानसिक शिक्षा के अनुरागी होकर उसके प्रचार के निमित्त एक व दूसरी हितकर संस्था के लिए धन की बड़ी बड़ी राशियां दान करते हैं, जिनके अंदर मानसिक शिक्षा का महत्व है, वो उसके प्रचार प्रसार के लिए कई शिक्षा संस्थानों के लिए सहायता करते हैं, ताकि अधिक से अधिक शिक्षा संस्थान बने। जब से पूज्य भगवान ने ये लिखा है उस वक्त तो शिक्षा संस्थान बनाना, स्थापित करना बड़े पुण्य का काम समझा जाता था। आजकल तो कुछ और ही दौर चल पड़ा ना। आजकल तो सब व्यापार है, शिक्षा संस्थान के नामों पे भी खूब धन कमाने का जरिया है। लेकिन जब भगवान ने ये लिखा है उस वक्त स्कूल कॉलेज बहुत कम होते थे, उस वक्त ये बहुत पुण्य का काम समझा जाता था। तो भगवान शायद उसी आधार पर ये कह रहे हैं, जहाँ नाना जन इस प्रकार के कई सुख विषय प्रबल रागों से प्रेरित होकर परोपकार विषय कई प्रकार की बहुत प्रशंसनीय क्रियाएं करते हैं, वहां वह अपने अन्य विविध प्रकार के प्रबल सुख रागों से प्रेरित होकर अपने तथा औरों के स्मरण में नाना प्रकार की अशुभ उत्पादक क्रियाएं भी करते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जो कई हितकर क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी सुख लाभ करना होता है, तो कई वो हानिकारक क्रियाएं भी करते हैं, हो जाती हैं। अपने अर्थात वह अपने नाना संबंधों में विविध प्रकार की अन्याय व पापमूलक क्रियाएं करते हैं, अपने शरीर के संबंध में नाना प्रकार से असंयमी बन जाते हैं, शरीर के साथ वो शिष्टाचार मूलक व्यवहार नहीं कर पाते, सुख राग जो है वो गलत रास्ते डालता है, असंयमी बन जाते हैं, कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का साथ देते हैं। उनमें से कितने ही जन मांस खाते हैं, कितने ही जन एक व दूसरे प्रकार के नशों के अभ्यासी होते हैं, और कितने ही कहलाने वाले धर्म मतों के प्रचार के लिए नाना प्रकार की मिथ्याएं घड़ते और फैलाते हैं। प्रचार कर रहे हैं अपने मत का, दुनिया के भले का, लेकिन उसमें जानबूझकर
और अज्ञानतावश भी खूब मिथ्या का प्रचार करते रहते हैं। और ऐसे सभी लोग अपने अपने आत्मा के गठन प्राप्त रूप, उसके पतन और उसके पतन विषय के भयानक फलों और उन फलों से सतमोक्षी विधि और आत्मिक जीवन के विकास आदि विषय के विविध प्रकार के अति आवश्यक और अति मूल्यवान सत्यों के ज्ञान से पूर्णतः शून्य और अंधकार की दशा में होते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ऐसे जन सुख अनुरागी हैं, हितकर काम भी कर रहे हैं, हानिकारक काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो मोटी बात है समझने की वो ये है कि वो अपने जीवन विज्ञान से शून्य होते हैं, अंधकार ग्रस्त होते हैं। खैर दर्शवंतियों, कोई कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो, कोई अपने अनुभव से परिचय करवाना चाहे तो शुभ हो। कोई कुछ कहना चाहते हैं, भाव प्रकाश करना चाहते हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। शुभ हो। हाँ जी, शुभ हो सुदेश सत्य जी, की शुभ हो। जय। शुभ हो, सत्य की जय। इसमें आज आपने ये पढ़ा है, तब मनुष्य क्या संसार में प्रत्येक मनुष्य जितनी और जिस जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, वह सब अपने विविध सुख दुख विषयक बोधों के द्वारा ही परिचालित होकर करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो हमें सुख और दुख के जो बोध होता है उससे परिचालित होकर ही करते हैं। जी। अपने सुख विषयक अनुरागों और दुख विषयक घृणा भावों से प्रचालित होकर ही करता है इंसान। जब वो दुखी होता है तो वो दुखदायक कोई बात कहता है, उसे नफरत होती है, घृणा होती है। और जब वो सुखी होता है तो फिर वो कुछ अच्छी बात भी कर लेता है, शुभकर बात भी कर लेता है। फिर अगला, ये अटल नियमों के अनुसार ही आपने बोला है कि करते हैं, भगवान लिखते हैं, तब क्या मनुष्य अपने सुख विषयक अनुरागों और दुख विषयक घृणा भावों से प्रचालित होकर अपने व किसी और अस्तित्व के लिए शुभदायक क्रिया नहीं कर सकता व नहीं करता। तो मनुष्य मुख्यतः अपने एक व दूसरे सुख व दुख विषयक घृणा भाव से प्रचालित होकर ही कोई क्रिया करता है। तो ये आपने मैं ये अगला क्वेश्चन बता रही थी जो आपने आज पढ़ा। एक तो ये था, क्या मनुष्य अपने लिए किसी एक व दूसरे प्रकार के सुख की प्राप्ति के निमित्त कभी कोई दुःख भी ग्रहण करता है? तो कई बार कितना हम दुःख ग्रहण करते हैं, अपने एक व दूसरे प्रकार के सुख के लिए आराम सुख करना है, तो मतलब अ, सुख की प्राप्ति के निमित्त कब कोई कितना भी दुःख ग्रहण करता है। तो जैसे अब हमने हमें सुख है कि हमें कपड़े खरीदने हैं, तो ख उसके लिए हम अपनी नींद भी त्याग देते हैं, आराम भी त्याग देते हैं और जल्दी काम करके फिर जाते हैं, आके हम थक भी जाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि मनुष्य शराब पीता है, अपने जो भी इच्छा उसकी बलवती होती है, तो उसके कारण वो धन अनुराग के कारण, अगर उसके ऊपर धन का अनुराग है, तो वो धन कमाता जाता है, गलत तरीके से कमाता है, रिश्वत लेता है, जुआ चोरी करता है या अमानत में ख़यानत करके भी वो धन कमाता है। और फिर आखिर में भी फिर वो मर भी जाता है, एक-दूसरे जब लड़ाई-झगड़ा होता है भाई-भाई में ही जैसे, तो जैसे हमने वो सुना था एक पोंटी चड्ढा ने और दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को गोली मार दी। तो वो धन का अनुराग था, फिर वो शराब के अनुराग में जैसे कि उसको नशा ज़्यादा कर लेता है, आजकल इंजेक्शन चले हुए हैं, तो कहते हैं ओवरडोज़ के से कितने लोग मर जाते हैं, तो इससे परिवार भी खराब होते हैं और समाज भी खराब होता है। उसका अपना आत्मा और शरीर तो खराब होता ही होता है। तो फिर अगला था, आप किसी परोपकार संबंधी सुख की प्राप्ति के लिए भी कोई मनुष्य अपने जीवन व अपने धन व अपनी संपत्ति को समर्पण, जैसा कि वही बताया कि अब कितने लोग हैं जो परोपकार संबंधी काम करते हैं, कितने आश्रम खुले हुए हैं उच्च सुख पाने के लिए। अब रवि कालरा जी को देखिए, कितना बड़ा आश्रम खोला, कितने दुखी वो उनको उच्च सुख प्राप्ति के लिए वो अपनी रात की नींदों को भी त्याग करते थे।
और जो जिन लोगों के पास हम बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ वो खाते-पीते भी थे, उनकी पट्टियाँ करते थे, कीड़े निकालते थे। तो इस परोपकार संबंधी सुख के लिए भी इंसान अपने धन का भी त्याग करता है, चाहे उसके पास थोड़ा है, ये जाता है। अगर उसका भाव है कि मुझे किसी का भला करना है और वो धन से हो सकता है, तो अपना वो अपने पास नहीं देखता कि मेरे पास कितना है, वो उसका दुःख मिटाने के लिए धन का त्याग करता है, तो ये एक हमें उच्च सुख मिलता है। तो वही दुःख और सुख से परिचालित होकर ही मनुष्य ये काम करता है। ये समझ आया मुझे। शुभ हो बहन जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान यही तो कहते हैं कि कई बार मनुष्य अब वो जो भी काम करेगा, अच्छे करे या बुरे करे, सिंपल भाषा में, कि उसके पीछे उसका मोटिव होता है सुख पाना। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं अपनी कितनी आवश्यकताओं को छोड़ के, अगर हमें सुख मिलता है तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं साधनों में, सवेरे भी, शाम को भी, रात को भी। अगर हमें सुख मिलना बंद हो जाए तो हम आना ही बंद कर देंगे, है जी, पैसे खर्च करना बंद कर देंगे। अब मैंने 40 साल डिपार्टमेंट में नौकरी की है, अफसरों के डांट खाई है, चिड़के खाई हैं, और सवेरे सवेरे भागना पड़ता था, और भागम भाग में इतना प्रेशर में काम किया है, इतना लोगों के साथ अंतर विरोध में काम किया है। काहे के लिए किया है, इतना दुख काहे के लिए उठाया? 40 साल, तो 40 साल में हमें जो हमें धन मिला उससे हमारा परिवार का पालन पोषण भी हुआ है, हमने भी खाया पिया है, जीवित भी है, कितना सुख भोगा है। कुल मिला के मनुष्य जो भी कुछ करता है, उसके पीछे उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, वो सुख पाना है, दुख से बचना है, अच्छे से अच्छे काम के लिए, बुरे से बुरे काम के लिए। लेकिन इसी इसी उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम भगवान को देखें, तो भगवान हमारी जैसी मानसिकता नहीं, उनकी तो मानसिकता ही अद्वितीय है, अलग है हमसे। भगवान सुख के लिए काम नहीं करते थे, सुख के लिए करते थे। यही बात समझनी है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये हमारी मानसिकता से मेल नहीं खाती। भगवान सत्य के लिए काम करते थे, भगवान आध्यात्मिक सौंदर्य के लिए काम करते थे। हम काम करते हैं सुख के लिए, हम काम करते हैं दुख से बचने के लिए, और हम काम करते हैं अपनी कुरूपता को छुपा के रखने के लिए। भगवान में और हमारे में यही अंतर है। और भगवान हमें इन ऐसे बातें बताकर, भगवान हमें यही तो बताना चाहते हैं कि भाई अपना सॉफ्टवेयर बदलो, इस सॉफ्टवेयर में खतरा बहुत है। तुम तब तक ही चलते रहोगे। वो पुराने टाइम में आपने हर्ट देखे होंगे, जो हर्ट चला करते थे कुएं पे, वो डब्बियां सी बनी होती है, माला सी, वो मशीन लगी होती है, वो चलता है, और उसको बैल घूमता रहता है, खट 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 की आवाज आती है, वो डब्बियां सी नीचे से पानी की कुएं से भर के बाहर आती हैं। और जब वो खड़ा हो जाए, शोर से अगर खड़ा हो जाए, तो पानी भी आना बंद हो जाता है। भगवान हमें ये कहते हैं अपना सॉफ्टवेयर बदलो, तुम्हारा ये खटखट में ये जो काम है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। हम सब करो या मरो की स्थिति में है। भगवान हमें हमें इस दुविधा का सही रूप दिखा रहे हैं कि तो कहाँ तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। ये सुखन राग को तुम इस सुखन राग से पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन सुखन राग की लाइन बदल सकते हैं। सुखन राग हमें हितकर कामों में मिले, भलाई के कामों में मिले, हमें सुख भी मिलता रहेगा, और भगवान के साथ हम जुड़े रहे, हमें सुख भी मिलता रहेगा, हमारा भला भी होता रहेगा, हमारे से औरों का भी भला होता रहेगा। तो इस सारे ग्रंथ का जो जोर है भगवान का, वो इसी बात पे तो है कि भी तुम्हारी असली पोजीशन ये है, और जो भगवान हमें पोजीशन दिखा रहे हैं वहां जाना है। सत्य नागी शुभ नागी तो हम बन नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि मेरे आसपास तो रहो, आसपास रहेंगे तो हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, और प्रेरणाएं मिलते 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 हमारे अंदर भगवान देवात्मा के देवरू के प्रति अनुराग भी पैदा हो सकता है। श्रद्धा जी के साधन पढ़े, श्रद्धे पंडित परमेश्वर दास जी के साधन पढ़े, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ गया, तो हमारा भले का मार्ग खुला रहेगा। जैसे रेल इंजन के पीछे डब्बे लगे होते हैं, तो इंजन के साथ साथ दौड़ते हैं, जहां इंजन जाएगा डिब्बों को साथ ले जाएगा, वो जुड़े रहेंगे। हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम हानि से बचे रहेंगे। भगवान हमें यही तो समझाना चाहते हैं, ये हमारे लिए समझना नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं।
शुभ हो श्रीमान शुभ हो। जी। रेणु जी शुभ हो, वेलकम। हाँ जी, धन्यवाद। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, कि जैसे ये थोड़ा सा निचोड़ बता देने से ना हमारा और दिमाग में जैसे आ जाता है कि अभी आप पूछते हैं तो उसमें इतना हम जैसे अपनी अपनी योग्यता से है, तो बहुत अच्छा है कि जैसे कोई भी ऐसा निचोड़ बता दे डेली में जिसको भी समझ आए। श्रीमान सिंगल जी भी अच्छा समझा देते हैं, तो वो निचोड़ से ना एक तो हमें थोड़ा और अच्छा। एक इसमें जैसे ये शुभ अनुराग बोल रहे हैं, तो भगवान में शुभ अनुराग किस तरह से, जैसे कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो मनुष्य की भलाई के लिए ही तो करते थे, तो उसमें उन्हें हाँ, सुख ठीक है। नहीं था। भगवान के अंदर सुख और राग नहीं था। हम समझ ले अच्छी तरह, हम क्लियर नहीं है ना, हमें धीरे धीरे समझ आती बात। हाँ, ये भगवान तो के मुझे हाँ, नहीं हो रहा। जो मुझे तो थोड़ा सा समझाया है, भगवान देवात्मा में सुख दुख का ज्ञान था, सुख दुख का बोध भी था, भाई कौन सी बात सुख देती है, कौन सी बात दुख देती है। भगवान को ये भी बोध था कि कौन सा दुख हानिकारक है, कौन सा दुख हितकर है, कौन सा सुख विनाशकारी है, कौन सा सुख विकासकारी है। और भगवान के अंदर सुख का अनुराग नहीं था, भगवान के अंदर शुभ का अनुराग था। हमारे अंदर सुख का अनुराग है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो जिसके अंदर जैसा अनुराग हो वो वैसे काम करने के लिए विवश होता है, वो अपने अनुराग भाव से बाहर जा ही नहीं सकता। भगवान के अंदर शुभ का अनुराग है, इसलिए भगवान सुख और राग के पीछे नहीं जा सकते। भगवान के अंदर सुख और राग नहीं, सुख का ज्ञान और बोध है। उनको ज्ञान है कि किस विषय में, किस बात में सुख है, उसमें छुपा हुआ है, और सुख का स्वरूप क्या है, और सुख का बोध है भगवान में। हमारे अंदर सुख का अनुराग है, ये शुभ। हम जानकर भी अपने विनाश की ओर भागते हैं, और अनजाने में भी। रमानी जी शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी। मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही श्रीमान जी। अब आ रही है? अब आइए। हाँ जी, अब आ रही है ना? जी जी। हाँ, मैं ये एक्चुअली अर्ज कर रहा था कि जो शुभ का अनुराग है वो मनुष्य के लिए बताया जा रहा है, आम मनुष्य के लिए। यानी हम भी जब सुबह साधन में होते हैं तो हम शुभ के लिए होते हैं, हम सुख के लिए नहीं होते। हम नींद को खत्म करते हैं तो हम शुभ के लिए होते हैं। यानी मनुष्य आत्मा, जो आम मनुष्य आत्मा है, जो भगवान की शिक्षा को जाना भी नहीं है, उसकी लिए बात हो रही है। हम लोग एक कदम थोड़ा सा अलग हैं कि हम भी शुभ के लिए चलते हैं। हमारा कोई भी कार्य रहता है शुभ के लिए रहता है, उसमें हम शारीरिक कष्ट भी लेते हैं। जब सेवा कर रहे होते हैं तो शारीरिक कष्ट लेते हैं, तो हमारा, क्योंकि हमारी वो समझ खुल चुकी है कि इसमें हमारी आत्मा का शुभ है और उस शुभ में मुझे सुख दिख रहा है। और आम मनुष्य आत्मा जो आज की तारीख में इस शिक्षा को बिना समझे चल रहा है, वो सिर्फ शारीरिक सुखों में अटकता हुआ वो इन चीजों से निकल जाता है। यानी हम भी उस दायरे में है, क्योंकि भगवान की रोशनी हमें मिल रही है, इसलिए हम भी शुभ के तरफ चलते हैं और उस शुभ में सुख को देख पाते हैं। ऐसा मेरे को महसूस हुआ। उच्च सुख हो गया, वो या जैसे श्रीमान देवर सिंह जी। हाँ जी, रेणु जी आपकी आवाज बंद होगी, मैं आपका माइक नहीं, बंद हो मेरे गया। ख्याल से कोई और बोल रहा था, इसलिए मैंने, अंजू दीदी बोल रही हैं क्या? कोई और बोल रहा था इसलिए मैंने बंद करा। डोगरा जी, कोई डोगरा जी बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, जैसे इसमें जैसे वही है कि श्रद्धे जी हैं या देवर सिंह जी हैं, वो गांव गांव में जाते थे, तो वो शुभ के लिए ही तो हो गया ना, उसमें तो सुख नहीं था कि वो मतलब बिस्तर उठा के जा रहे हैं और बाहर, और वो परिक्रमा ऐसे सुबह उठ के कर रहे हैं, तो वो उसमें शुभ ही दिखा होगा उनको भी कि भाई, और या उच्च सुख होगा कि परेशानियां शुभ के कितनी उठा रहे थे। या शुभ हो अभी श्रीमत। श्रीमान जी। शुभ हो श्रीमान जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो भगवान ने एक जगह फरमाया है कि शुभ के आने से जो सुख हमें मिलता है केवल उतना ही वांछनीय है, उससे अधिक नहीं। हम मूल तो शुभ वांछनीय हो गया ना जी, शुभ की ओर जाने के कह लिए ना भगवान। यही तो भगवान हाँ कह रहे जी। हैं, हम उनके साथ रहें तो जाने अनजाने में हम शुभ की ओर जाते रहेंगे धीरे धीरे, और अशुभ से दूरी होती जाएगी हमारी। जी हाँ जी, क्योंकि शुभ के आने से सुख तो ऑटोमेटिकली आ जाता है।
हमें सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं। शुभ के आने से जो सुख आता है, भगवान ने फरमाया है केवल उतना ही वांछनीय है, उससे ज्यादा नहीं। उच्च सुख तो मिलेगा ही मिलेगा शर्मा जी। उच्च सुख तो हमें मिलेगा ही जब हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। हमें अगर हमारे अंदर कोई ऐसा भाव है जो हमें भगवान के साथ जुड़े हुए है, हमें उनकी शिक्षा अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, और हम जीवन में उतारना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उतारने का प्रयास भी करते हैं, तो शुभ तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना। जी जी, हाँ जी। हमारा जो बेसिक भाव है वो सुख है। ये तो देवात्मा के चरणों में 24-24 साल रह के बंदा भागना चाहता। 24-24 साल रह के बड़े देवरत्न जैसे जो 24 साल डायरेक्ट उनके चरणों में रहे, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। हाँ, वो तो श्रीमान जी ऐसे रेयर केस भी हो सकते हैं कि वो मतलब सभी अधिकतर तो ऐसा कोई और मतलब बहुत कम ही मिला, जैसे अभी इन्हीं का ही है ज्यादा। तो देखें बात कि रेणु जी, बात कम या ज्यादा की नहीं है। जो हमारे अंदर बेसिक चीज है वो बेसिक चीज बदल नहीं सकती। हम बेसिक चीज को सुला सकते हैं। जैसे आप किसी ने घर में शेर पाल दिया, शेर से हर वक्त खतरा रहेगा। हम अगर उसको पिंजरे में बंद रखें तो हम अपना ओरिजिनल अपना आराम से काम काज करते रहेंगे, खतरे से भी बचे रहेंगे, हमारा शौक भी पूरा होता रहेगा। फिर शेर बांध रखा अंदर बड़ा है, बस बाहर नहीं जाते। तो ये नीच राग है, या तो इनको खत्म करें। खत्म हार से होते नहीं तो सुला के तो रख सकते हैं। जो परलोक संदेश आया वो यही तो है कि तुम देवात्मा नहीं बन सकते, देवात्मा के आसपास तो रहो, तो कुछ ना कुछ अच्छा भाव होगा जो हमें उच्च सुख की ओर ले जा रहा है। हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो वही रहेगी, सुख की। तो समय हो गया तो क्षमा चाहता हूँ, बाकी फिर देखेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक। सबका शुभ हो। कल सुबह 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। रुड़की उत्सव निकट आ रहा है, 2-3-4 दिन ही रह गए, बस खूब तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी।